बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। 2024 का इलेक्शन नाज़रीन कराम अपने अंदर नई जिद्दतें लेकर आया है। यानी कि 2024 के इस इलेक्शन से पहले ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जो इससे पहले नहीं होती रही हैं। वैसे तो इलेक्शन से पहले बड़ी सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, बंदे तोड़ के इधर से उधर उधर से इधर लेके आए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टर्म्स, ऐसे ऐसे तरीक़ाकार जो सिर्फ इस दफ़ा ईजाद हुए हैं, वो शायद आइंस्टाइन गैलीलियो वगैरह भी नहीं कर सके। वो शायद कोई भी सियासी इंजीनियर नहीं कर सका जो हमने कर दिखाए हैं। हमने एक नई टर्म, एक नया तरीक़ाकार ढूंढ निकाला है सियासी इंजीनियरिंग का, और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हुए देखी। हमने ये देखा कि किस तरह से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ छोड़ कर गए। दर्जनों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, आगे भी सिलसिला जारी है। कुछ बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दावा किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान के घर से कुछ लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया जा रहा है। खैर, ये सिलसिला जारी और सारी है। इस जारी और सारी सिलसिले के अंदर एक मज़ेदार टर्निंग पॉइंट आया है, और वो टर्निंग पॉइंट ये है कि जहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों की और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी पीटीआई को छोड़ते हुए, हमने ये देखा लोगों को इमरान खान को छोड़ते हुए, अब वहीं पर नून लीगियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज और बयानात, ना सिर्फ नून लीगी बल्कि कुछ उनके इंतखाबी साथियों के बयानात भी आना शुरू हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ को छुड़वाने के दो तीन ही तरीक़ाकार हमें नजर आते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू और बयानात। कैसी मजेदार बात हो अगर मैं आपको कहूं कि नून लीग छोड़ने वालों के इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं और बयानात शुरू हो चुके हैं। और कैसी मजेदार मैं आपको बताऊं बात कि मैं आपको अगर ये कहूं कि एक नहीं, ज्यादा बड़ी विकेटें, एक तो बहुत बड़ी विकेट गिरी है और बड़ी विकेटें गिरने को बिल्कुल तैयार हैं इसी पैटर्न के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू और बयानात। कौन कौन तहरीक इंसाफ में से इनमें से टूटकर शामिल होने जा रहा है, अभी बड़ी विकेट कौन सी गिरी है, और किस किस के बयानात, कन्फेशनल बयानात, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, और जिनमें वो कन्फेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बयानात किस किस ने दिए हैं। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि लीगियों में से किस किस ने नून लीग छोड़ दी है इंटरव्यू करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो है ना वो बयान देके, और इनमें से कौन कौन तहरीक इंसाफ में आ सकता है, और नून लीग के अलावा जो इनके इत्तेहादी हैं उनमें से कौन कौन छोड़कर जो है ना वो जा रहा है। तो सिर्फ ये बात तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है, हाँ इसका जोर तहरीक इंसाफ तक है, लेकिन नून लीग में भी अब जो है ना वो काम शुरू हो गया है। जैसे को तैसा जो है ना वो, इसे बदला कह लें, जैसे को तैसा कह लें, अल्लाह की करनी कह लें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि अभी भी वो जोर टूटा नहीं है तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। अभी जावेद चो साहब ने एक दावा किया है, और उस दावे के मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो खत्म नहीं होंगी, बल्कि बड़ी ही संगीन तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं असद कैसर, फवाद चौधरी और बुशरा बीबी की इमरान मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुतवक्के हैं। परवेज लाई, शाह महमूद कुरैशी दूसरी पार्टी में जाने या सियासत छोड़ने का ऐलान कर देंगे। तहम बुशरा बीबी और खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वैसे तो मैं माजरत के साथ मेरे सीनियर हैं, लेकिन ऐसे को टटू सहाफ़ी हैं, मुझे अफसोस होता है कि हम में ये काली भेड़ें जो हैं वो मौजूद हैं। कोई ज़माना था कि मैं इनसे बहुत कुछ, मतलब इनके कॉलम्स पढ़ के, इनकी इन चीज़ें पढ़ के जो है ना वो सीखा करता था। एक्सप्रेस में मैं ख़बरें पढ़ता था एक ज़माने में, और जावेद चो साहब आए थे वहाँ पर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक ऐसे लेजेंड को जो है ना वो करीब से जानने का मौका मिला और उससे कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतनी, मतलब अपनी शोहरत की बुलंदियों से और अपनी मतलब एक ऐसी पोजीशन से नीचे आकर इतना लो गिरना और इस कदर मतलब सिर्फ टट्टू बन जाना, शायद सिर्फ ये इन्हीं जेब देता है, जिसमें ये बता रहे हैं जी फलां की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुशरा बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और फलाने की, बस सुनते जाइए जावेद चो साहब की। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत मैं नाज़रीन किराम आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जो बड़ी शख्सियत हैं जो है ना वो उनसे शुरू करने से पहले उनके इत्तेहादी यानी कि मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों के कुछ बयानात आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं बड़ी शख्सियत पे आ जाता हूँ। वो बयान महमूद खान अचकज़ई, बड़े पक्के हलीफ, बड़े पक्के जो है ना वो साथी इमरान खान की मुखालफत में एक टीम, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये फसली बटेरे वो परिंदे हैं जहां बैठते हैं वहां खंडर बना देते हैं।
पीडीएम वालों को समझाया था, ये बयान सुने, पीडीएम वालों को समझाया था कि इमरान दुश्मनी में हद से आगे ना जाना, ये इमरान दुश्मनी में कहीं और चले गए हैं, मैं इस गुनाहे बेलज्जत में शरीक नहीं। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। ये महमूद खान अचकजई ने जो है वो ये बयान दिया है। अब ये सारे आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे, लेकिन सबसे मज़ेदार और इंटरव्यू करके पार्टी से ज़रा कुछ अलहदगी की बातें करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी, और यही सबसे बड़ी विकेट है, यही सबसे बड़ी विकेट है जो है ना वो ये गिरे हैं। और वो क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि नवाज शरीफ को कोई वजारत उज़्मा दे रहा है तो ना लें, शफाफ इलेक्शन ना दे सके तो मुश्किल होगी, मुल्क को शफाफ इलेक्शन दें, शायद बेहतरी की बुनियाद पड़े, इमरान खान के साथ अवाम हैं तो सियासी मुस्तकबिल रहता है। ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये वही जमात के सीनियर तरीन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म हैं जो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भंगड़े डालती हुई नजर आती है। आज इनका अपना टीवी इंटरव्यू और ये समा के ऊपर जो है नदीम मलिक के साथ बहरहाल इनका इंटरव्यू हुआ है। नदीम मलिक के साथ बैठकर इन्होंने ये उन्होंने कहा जनाब के और बात सुने, नून लीग में मेरे किरदार की मजीद गुंजाइश नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हैं जिन्हें इक़्तिदार की पड़ी है। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस इकट्ठे बैठ जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। मशकूक नताइज वाले इलेक्शन से अमन नहीं होगा। बात सिर्फ यहां पर भी नहीं है, वो कहते हैं जी लाडलों का कारोबार छोड़ दें वरना ये मुल्क नहीं चलेगा। इक़्तिदार में बार बार उन लोगों को मौका दिया जाता है जो करप्ट हैं, इक़्तिदार में जी हजूरी करप्ट और नाअहल लोगों को बिठाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी। तो नाज़रीन किराम, ये जो जिन्हें तहरीक इंसाफ के छोड़ने के ऊपर बड़ी खुशियां थीं, आज देखिए कि उनका बड़ा लीडर उनका ही अपना, मैं वैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर मैं आगे चल के बताता हूँ तहरीक इंसाफ में शमूलियत की किस किस की जो है ना वो गुंजाइश है या कौन कौन ये चाहता है कि तहरीक इंसाफ में जो है ना वो आ जाए। लेकिन इससे पहले इनका एक और बयान सुन लें। नून लीग में मौजूद हूँ मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी मुझ पर इलेक्शन लड़ने का दबाव है मगर इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं, इलेक्शन से मजीद इंतशार फैलेगा, अगर इलेक्शन फेयर होगा तो शायद हल दे दे। इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत मुल्क की तबाही का रास्ता है। और उन्होंने ये भी कहा जी मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, मतलब वो जो पार्टी में जिम्मेदारियां थी और मुझे से नवाज शरीफ साहब वापस आके मुझसे मिले नहीं है, ये भी खैर जो है ना वो उन्होंने बता दिया। इसी तरह का एक बयान नंदनग्राम, इसी तरह की एक गवाही अख्तर मेंगल साहब की भी आई थी। उन्होंने कहा था अगर जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तलाफात ना होते तो पीडीएम इत्तेहाद ना बनता, पीडीएम हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई, शहबाज शरीफ ने हमें लपेट कर इस्टेब्लिशमेंट की जेब में डाल दिया। इस बारे में मैंने कल रात आपको चुके पहले से अपडेट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि जनाब ये कुछ जो है वो इस वक्त आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो गवाहियाँ आ गई महमूद खान अचकजई की, गवाहियाँ आ गई शाहिद खाकान अब्बासी की, और ये वो लोग हैं जो पीछे हटते चले जा रहे हैं। और मेंगल साहब की, अख्तर मेंगल साहब की गवाहियाँ भी आ गई। और भी बहुत सारे जिन लोगों के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों के अंदर ज़मीर कुछ जिंदा है, वो कुछ इलेक्शन लड़ने का सोच नहीं रहे। और बहुत सारे नाम ऐसे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर माहौल थोड़ा सा इस तरह हुआ कि थोड़ा सा जो है ना वो बनता हुआ नजर आए, थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड बनती हुई नजर आई, तो आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आएंगे जिसमें वो बेजारी का इजहार करेंगे। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ में कौन कौन शामिल हो रहा है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अभी तहरीक इंसाफ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं और ना वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उनके बारे में बातें हो रही थी, मिफ्ता इस्माइल के बारे में बातें हो रही थी, तो वो भी अभी तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल नहीं हो रहे। हाँ, वो अपनी एक जमात ये सारे मिलकर ज़रूर बनाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम अपनी मिलकर जो है ना वो एक जमात बना लें और फिर वो जो है ना वो कुछ नया एजेंडा लेकर आए, नए तरीक़ाकार से जाए। फिर तहरीक इंसाफ में शामिल कौन कौन हो रहा है? आज लतीफ़ खोसा साहब के बारे में बड़ी बातें हुई और फिर कहा गया जी नहीं, लतीफ़ खोसा तो तहरीक इंसाफ में शामिल ही नहीं हो रहे। तो नादिया खटक साहबा ने ट्विटर के ऊपर उनकी एक वीडियो लगाई हुई थी जिसमें वो नीम रजामंदी का इजहार कर रहे थे कि वो पीटीआई में ही हैं। नीम रजामंदी, उन्होंने कहा जी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन नादिया खटक साहब के सामने जिस तरह से वो वीडियो आई और उसमें वो नीम रजामंदी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा अगर नाज़रीन किराम टिकट देने का वादा हो
तो फिर भी इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लाइनें लग जाएं। लेकिन चूँकि इस वक्त तहरीक इंसाफ थोड़ी सी इस किस्म की सिचुएशन में है कि जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाकर नहीं हो सकती हैं और काम ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीज़ें तहरीक इंसाफ के हक़ में ही आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी नज़र आएंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा फिलवक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये नाज़रीन किराम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ का जो खेल शुरू हुआ था उसका इख्तिताम कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।